महोदया, मैं अगर अपनी स्पीच शुरू करने वाली हूँ और मैं ये स्पीच शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा, क्योंकि मुझे घर पे भी कोई नहीं बोलने देता। मैं जब भी बोलना शुरू करती हूँ, मेरी सास बोलने लग जाती है, मेरे पति बोलने लग जाते हैं, तो मुझे कोई भी मौका नहीं मिलता। तो यहाँ कोई शोर नहीं मचाएगा, वरना मैं बोलूंगी नहीं। नमस्कार मान्यवर, मैं यहाँ औरतों के कुछ टॉपिक उठाने आई हूँ। एक तो सबसे पहले जो मैं ये टॉपिक उठाना चाहती हूँ, सब माओं के लिए उठाना चाहती हूँ कि 2 साल से छोटे बच्चों को अगर कोई शहद देता है तो उसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता मेरे घर पे शायद मेरी जो सांस है वो मेरे बच्चे को शहद चटवा देगी, तो मैं कहती हूँ ये पूरी कंट्री में बैन हो जाना चाहिए महोदय। और जो उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक उठाना चाहती हूँ वो ये है कि पतियों के जोक मारने पर, क्योंकि ये जो नए नए लौंडे हैं शादी करके बीवियों पे जोक मारते हैं, ये जोक बहुत ही भद्दे होते हैं, हम सब ऑफेंस हो जाती हैं इससे। लेकिन ये पतियों को कूल बनने का एक मौका मिल जाता है। मैं उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ और ये मुद्दा यहाँ उठा के मैं पूरे भारत देश में ये मैसेज फैलाना चाहती हूँ कि बहनों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तीसरा मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ, जो बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि हम अगर औरतें मायके जाती हैं तो सास अगर उस पे ऑब्जेक्शन करती है या ताना मारती है या पहले पति से शिकायत करती है तो उस पे उनको कम से कम 150 साल की सजा होनी चाहिए महोदया। ये बहुत ही क्योंकि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ यहाँ पर, और हम जैसी औरतें घर न जाएं तो कहाँ जाएं। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ महोदया कि ये जो पति हैं, इनकी जो सैलरी है वो सीधा बीवी के अकाउंट में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छिछोरे होते हैं, ये बहुत ज्यादा इसका गलत फायदा उठाते हैं। ये खेलने निकल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। ये पतियों के खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहती हूँ, और ये सारे पति ये जो अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ जाएं, और अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया तो मैं इनको जेल भिजवा दूंगी।